लोग आज कॉन्टिन्यूटी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पहले आप लोग लिमिट अभी सॉल्व करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, लिमिट अभी करते जाना क्योंकि कॉन्टिन्यूटी पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपका लिमिट कैसा है नहीं है। कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक ही नहीं है, लिमिट अभी भी सॉल्व करते रहना, प्रोसीड सॉल्व करना। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में स्टार्ट है, थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट मेनली आपका काम है लिमिट ही सॉल्व करना। ठीक, उसमें भी तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा किसी पॉइंट पे, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, कॉन्टिन्यूटी कुछ है तो नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहीं भी जब उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो पेन कहीं रुकना नहीं चाहिए। नहीं, सिंपल सी बात, पेन कहीं रुकना नहीं चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं करना चाहिए, फंक्शन लगातार उस फंक्शन को हम लोग ड्रॉ कर सके। अब सोचो ये होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो अभी तक जो लिमिट में हम लोग पढ़े LHL RHL उस दोनों को गारंटी सेम होना चाहिए। नहीं, फंक्शन इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट पे फंक्शन रुकना नहीं चाहिए। मींस LHL RHL गारंटी सेम होगा ना, और उस पॉइंट पे वैल्यू भी वहीं पे होना चाहिए। नहीं, LHL RHL तो सेम है लेकिन इस पॉइंट पे वैल्यू यहाँ पे है तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, पक्का। यहाँ तक पहुंचे फिर ये ड्रॉ किए फिर ये ड्रॉ किए तो फंक्शन तो ब्रेक कर दिया। तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए LHL RHL सेम होना पड़ेगा और फंक्शन का वैल्यू भी उसी के इक्वल होना पड़ेगा LHL और RHL के ऊपर। ठीक, तो लिख लेना। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ कर लो। पहले कुछ है ही नहीं, तो लिमिट पूरा लिमिट पे बेस्ड है, एक एक्स्ट्रा आ गया उस पॉइंट पे वैल्यू। पहले लिमिट में हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू चेक करना होता था, उस पॉइंट पे फंक्शन के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब उस पॉइंट पे भी चेक करना होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन भी होना चाहिए और वैल्यू भी LHL RHL के इक्वल होना चाहिए। कंटिन्यूअस हो गया, कुछ करना ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लो फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू f of x, for function y equals to f of x to be continuous, for function y equals to f of x to be continuous at x equals to a, LHL at x equals to a equals to RHL at x equals to a equals to f of a, नहीं, and LHL equals to RHL equals to f of a and finite, सारा इक्वल भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इंफिनिटी इक्वल्स टू इंफिनिटी मीनिंगलेस चीज होता है। ठीक है, तो करना कुछ है नहीं, LHL निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ता था, RHL निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ता था, फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए कुछ सॉल्व भी नहीं करना, पॉइंट को पुट करो फंक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। नहीं, तो LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे, मेनली काम तो वही हम लोग अभी भी है ना, LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे, फंक्शन का वैल्यू निकालने में कितना टाइम लगेगा, पुट करो फंक्शन में मिल गया वैल्यू। तीनों अगर सेम हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, सेम नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, चलो यहाँ पे तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग पहले भी कॉन्टिन्यूटी में भी ये सब काम कर चुके थे जो अभी कॉन्टिन्यूटी में करना है।
लिमिट में कर चुके थे, लिमिट में वो काम सारा कर चुके थे, एलएचएल निकालते थे, आरएचएल निकालते थे, यहाँ भी निकालना होगा एलएचएल आरएचएल, और फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, नेक्स्ट डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी, डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी, डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी अच्छा, कॉन्टिन्यूटी का बात तभी होगा ना जब अच्छा वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होगा ही नहीं, तो कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं हो सकता ना। तो फंक्शन को पॉइंट को डोमेन में होना कंपलसरी है। लिमिट में ऐसा कुछ था क्या? लिमिट में पॉइंट के बारे में पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए ऐसा कुछ कंडीशन था क्या? उसमें हम लोग अगल बगल देखते थे, आसपास वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पे उस पॉइंट पे भी बात करना है नहीं, उस पॉइंट को फंक्शन में होना, फंक्शन के डोमेन में होना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना ही चाहिए। ठीक है, इस दोनों केस में ये लास्ट वाला पॉइंट दोनों ही केस में फंक्शन के डोमेन में है। लास्ट वाला पॉइंट दोनों ही केस में फंक्शन के डोमेन में है। ठीक है, पक्का? आरएचएल पे बात ही नहीं करेंगे क्योंकि आरएचएल डोमेन में ही नहीं है। इस पॉइंट के आगे कोई ग्राफ ही नहीं है तो बात ही नहीं करना है। अच्छा, इस पॉइंट पे पूछेगा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे क्या चेक कर सकते हैं? एलएचएल और फंक्शन का वैल्यू। तो अगर एलएचएल और फंक्शन का वैल्यू सेम हो गया तो कॉन्टिन्यूअस होगा। एलएचएल और फंक्शन का वैल्यू डिफरेंट है ना इस केस में, इसमें एलएचएल आरएचएल निकाल ही नहीं सकते, बात ही नहीं करना उस पर, डोमेन में नहीं निकाल नहीं सकते। मींस कैसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डोमेन में ही नहीं है। कैलकुलेट नहीं कर सकते मतलब गलती हम लोग है ना, तो कैलकुलेट नहीं कर सकते ऐसा कोई बात नहीं है, आगे निकाल ही नहीं सकते, डोमेन में ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ठीक, तो पीछे और उस पॉइंट पे वैल्यू, तो एलएचएल नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए नहीं, और इसमें एलएचएल इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, तो ये कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं कहलाएगा उस पॉइंट पे। ठीक, क्योंकि एक डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा ना, एक डायरेक्शन तो है ही नहीं, इसलिए इसको लोग डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ठीक ठीक, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए एग्जिस्ट। ठीक, और इसमें लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी does not exist. Left hand continuity at x equals to a does not exist. ठीक है? अच्छा, और सारे पॉइंट्स पे सर आप ए बी क्यों बात की, और सारे पॉइंट्स पे बात कीजिए, और सारे पॉइंट्स पे दोनों डायरेक्शन से कॉन्टिन्यूअस है ना, और किसी पॉइंट को लेके देखोगे तो दोनों डायरेक्शन से कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक ठीक है। अच्छा, तो इस फंक्शन को डिसकॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, यही चीज समझाना चाह रहे हैं, इसको भी कॉन्टिन्यूअस बोलेगा। ठीक, ऐसा बोलना मत कि सर आगे तो ग्राफ ही नहीं, कैसे कॉन्टिन्यूअस, आगे बात ही नहीं करना, पेन चलाना ही नहीं, आगे डोमेन में नहीं है, तो वो जिस एक्स को वैलिड करेगा वही ना बढ़ेगा, आगे एक्स तो वैलिड है ही नहीं, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस? ए पे, और सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको एक लाइन में कहीं लिखिएगा तुमको लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी, पूरा एक लाइन में लिखिएगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जो भी इंटरवल या जो भी डोमेन दिया रहेगा उस डोमेन में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, और ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, ये सब पॉइंट प्रॉपर्टी होता है, किसी पॉइंट पे पूछा जाता है। नहीं, किसी पॉइंट पे अगर तुमको पूरा इंटरवल भी पूछा है ना, तो तुमको ऐसा कुछ करना है कि हर पॉइंट पे चेक हो जाए। आगे क्वेश्चन करवाएंगे या बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का, किसी जनरल पॉइंट सी को लेके क्वांटिटी शो कर देते हैं कि अगर किसी कोई भी जनरल पॉइंट सी पे अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो ऐसे शो करते हैं। बट वहां भी चेक किसी एक पर्टिकुलर सी पॉइंट पे करते हैं जो कि एक जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट प्रॉपर्टी होता है, किसी पॉइंट के बारे में पूछ सकता है आपसे,
अगर पूरा इंटरवल में भी पूछा है तो आपको ऐसा कुछ शो करना है कि हर पॉइंट चेक हो जाए। चेक कर तो नहीं पाएंगे, बट अगर किसी जनरल पॉइंट को लेके चेक कर दिए मतलब वो जनरल हो गया ना, कोई भी पॉइंट वहां पे आ सकता है। ठीक है, तो ये था लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी। सिमिलरली राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, हटा इसको। राइट हैंड में RHL होगा, एक ये ग्राफ ड्रॉ करनी है, डोमेन में तो होना ही चाहिए वरना चेक ही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है। तो इसमें राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट कर रहा है। राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी exist at x equals to a, means function is continuous in given interval। function is continuous, जिस पॉइंट को ना a बोल रहे हैं और लास्ट पॉइंट को b बोल रहे हैं। function is continuous in closed interval a to b, means a भी चेक हो चुका है, b भी चेक हो चुका है। ठीक, closed interval a to b। और इसमें क्या लिखेंगे, राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी does not exist, या ऐसा लिखना होगा, अगर क्लोज्ड इंटरवल की बात करेगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना लास्ट पॉइंट से। अगर ओपन इंटरवल बोला तो सही है, ध्यान सुनना। अगर इस पे बोला ना कि ओपन इंटरवल a to b में बताओ, मतलब a पे तुमको चेक ही नहीं करना, b पे चेक ही नहीं करना, ओपन इंटरवल a to b बात करना है, तो a को साइड करो, b को साइड करो, बीच में तो कॉन्टिन्यूअस है ना। बट क्लोज्ड इंटरवल a to b बोला तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, a पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, वो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा और ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये था डायरेक्शनल कॉन्टिन्यूटी। ठीक, मतलब एक साइड से कॉन्टिन्यूअस होगा तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है, आगे नहीं भी फंक्शन है बट फिर भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोला जाएगा। ठीक, बढ़िया है। देखो ये क्वेश्चन लिखते हैं, बोला फंक्शन y इक्वल्स टू f of x, और फंक्शन f of x satisfy the relation f of x plus y equals to f of x into f of y, f of x plus y equals to f of x into f of y। Then show that function is continuous for all x if it is continuous at x equals to 1। Then show that function is continuous, f of x is continuous at all x if it is continuous at x equals to 1। इस तरह क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स में बहुत आता है। ठीक, और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही माना जाता है स्कूल एग्जाम जो आएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। उसने वन पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ, पहले इसको चेक करेंगे, उससे कुछ रिलेशन आएगा, उसको किसी जनरल पॉइंट सी पे शो कर लेंगे। ठीक, देखते कैसा होगा। क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक फंक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्रूफ करो कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है 1 पे तो ये दिया हुआ है। ठीक, तो पहले इस रिजल्ट का यूज कर लेते हैं कि 1 पे वो कंटिन्यूअस है। इसको तो f of x plus y गिवन है f of x into f of y, सही है।
सुनो, वन पे कॉन्टिन्यूस है ना, तो वन पे LHL RHL एग्जिस्ट करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वन पे पहले LHL देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक, f ऑफ 1 माइनस h, यही होता है ना LHL यही होता है ना सर। आप इस फॉर्म में क्यों लिखे, सिर्फ 1 प्लस या 1 माइनस क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हम मुझे कुछ प्लस के फॉर्म में चाहिए ताकि हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में इस रिजल्ट का यूज कर पाए, इसलिए जानबूझ के इस फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। वरना हम 1 प्लस भी कर सकते थे। क्लियर है? ये 1 पे ही क्वांटिटी चेक हो रहा है ना, 1 का तो LHL है ना, h टेंड्स टू 0, ये 1 से थोड़ा पीछे। और पहले भी बोल चुके हैं h कभी नेगेटिव, जब भी h टेंड्स टू 0 लिखता है वो h कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 1 माइनस h बोला मतलब पीछे, ठीक है। इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 इंटू f ऑफ माइनस h लिख सकते हैं। f ऑफ 1 तो कांस्टेंट होगा ना, बाहर निकाल ले, तो f ऑफ 1 को बाहर निकाल दिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h लिख सकते हैं ना, पक्का। RHL में देख, ये था LHL, RHL में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 से हल्का सा आगे नहीं, इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 इंटू f ऑफ प्लस h, सही है ना। f ऑफ 1 को बाहर निकाल ले, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, ठीक है। चलो, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, दोनों इक्वल होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वल होना चाहिए नहीं, और किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए। h टेंड्स टू 0 पे बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए, मींस LHL इक्वल्स टू RHL। चलो इसको रहने दो, नेक्स्ट चेक करते हैं किसी पॉइंट C पे, किसी पॉइंट C पे चेक करते हैं ना इसको। बढ़िया गई, तो अभी तक हम लोग ये पता है कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था ना, LHL f ऑफ 1 था ना, f ऑफ 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ प्लस h माइनस h, कोई फर्क नहीं पड़ता, f ऑफ 0 देगा ना, ये पक्का कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा ना, तब तो पूरा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू दे रहा होगा ना, वरना लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा। ये कांस्टेंट है और ये कुछ वेरिएबल टाइप का आ जाए या अनडिफाइन हो जाए या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो कभी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं, मतलब ये कुछ कांस्टेंट, तो k टाइम्स f ऑफ 1 टाइप का आया ना। चलो किसी और पॉइंट पे चेक करते हैं, तो कोई भी एक जनरल पॉइंट C ले रहे हैं, उस पर चेक करें, कोई भी एक जनरल पॉइंट, अगर उस जनरल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो किसी C पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू C, LHL x टेंड्स टू C माइनस, ठीक है, f ऑफ x, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। इसको फिर से माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्या लिख सकते हैं, C माइनस h ना, h के फॉर्म में कन्वर्ट करो ताकि फिर से उस फंक्शन का यूज कर पाए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h को लिख सकते हैं ना, फिर से वही चीज, ये क्या आ जाएगा, f ऑफ c इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। सिमिलरली RHL क्या आएगा, RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ c इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ प्लस h। और हम लोग पहले भी देख चुके थे, ये दोनों सेम आ रहा था ना, मतलब LHL RHL यहाँ पे सेम आएगा नहीं, और वैल्यू कितना एज्यूम किए थे, k, तो k टाइम्स आएगा ना, k टाइम्स f ऑफ c, k टाइम्स f ऑफ c, पक्का पक्का। चलो ठीक है, तो ये दोनों भी आ गए k टाइम्स f ऑफ c। सुन ले ध्यान से, हो गया काम, हो गया नहीं, काम नहीं हुआ है, LHL RHL सेम आया, फंक्शन का वैल्यू कहाँ इक्वल आया, फंक्शन का वैल्यू तो नहीं इक्वल आया ना, और फंक्शन का वैल्यू होगा कितना, फंक्शन का वैल्यू, ये किस पे लिमिट चेक कर रहे थे हम लोग, किस पे LHL RHL है, ये 0 f ऑफ 1, ये किस, दोनों मिला के किसका LHL RHL है, तो इक्वल्स टू f ऑफ 1 होना चाहिए ना, तो k का वैल्यू 1 है,
उठा के पुट कर दो यहाँ पे, इक्वल्स टू आ गया एफ ऑफ सी, अब हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। इसको कुछ किए नहीं, फालतू में लिखना पड़ा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा रिलेशन? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 6 माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई वाई प्लस प्लस अंडर रूट 6 माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, और एक जो गिवन है एफ ऑफ एच टेंस टू 6 इफ एच टेंस टू 0, मीन 0 के आसपास लिमिट दिया हुआ 6, 0 के आसपास लिमिट दिया हुआ है 6। तो क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वही क्वेश्चन है ना, पिछली बार 1 पे दे दिया था और इस बार किस पे दे दिया? 0 पे। पिछले बार 1 पे लिमिट दिया हुआ था और इस बार 0 पे लिमिट दे चुका है ना। ठीक है, 0 प्लस और 0 माइनस में सेम वैल्यू है 6, 0 प्लस 0 माइनस में सेम वैल्यू है 6। चलो किसी जनरल पॉइंट सी पे चेक करते हैं। ठीक, ट्राई करो, देखो ऑनलाइन ट्राई करो, किसी जनरल पॉइंट सी पे चेक कर दो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। वैसे क्या होगा, RHL LHL LHL निकालते हैं। RHL इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h, f ऑफ c प्लस h को क्या लिखेंगे इधर लगाकर, तो लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h। चलो किसको h रखें किसको c रखें? एक काम करना, हम लोग को ये h अप्रोचिंग टू 6 दे रहा है ना, तो y को h लेते हैं और x को c लेते हैं। ठीक, ताकि ये 0 मिल जाए। सही है, तो y को हम लोग h ले रहे हैं, मैंने आएगा कितना, इसको इस साइड कर दे, f ऑफ c इंटू f ऑफ h माइनस अंडर रूट 6 माइनस f ऑफ h। डाउट है? अब h टेंस टू 0 पे इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6, ये तो 0 हो जाएगा। h टेंस टू 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा? 6, तो फाइनली कितना आ गया? 6 टाइम्स f ऑफ c, 6 टाइम्स f ऑफ c। सही है, चलो LHL देखते हैं। तो c माइनस h नहीं, तो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h f ऑफ c इंटू f ऑफ माइनस h माइनस अंडर रूट 6 माइनस f ऑफ माइनस h। h टेंस टू 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, दोनों ही केस में 6 दिया हुआ है ना, पुट कर दे। तो फाइनली कितना आ गया? 6 टाइम्स f ऑफ c। LHL RHL तो सेम आया, LHL RHL तो सेम आया, बट फंक्शन का वैल्यू कितना है? सिंपली f ऑफ c। और ये कितना आया? 6 टाइम्स f ऑफ c, मींस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो LHL इक्वल्स टू RHL, LHL equals to RHL but not equals to f of c।
ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा किसी जनरल पॉइंट सी पे। सही है। बढ़े आगे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस क्या हो, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। देखो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दो टाइप का होता है, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। ठीक, डिसकंटिन्यूटी दो टाइप का होता है, वह क्या, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और एक होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं, फर्स्ट काइंड। इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप। सुनो क्या होता है इसमें ना, LHL RHL सेम आएगा। ठीक, LHL RHL सेम आएगा, LHL RHL सेम है, बट इस पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है। इस पॉइंट पे अनडिफाइंड भी हो सकता है, या इस पॉइंट पे आइसोलेट भी हो सकता है पॉइंट। ठीक है, ये केस है अनडिफाइंड का और वो केस है आइसोलेट का। ठीक है, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट मिस किया हुआ है, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें पॉइंट आइसोलेट किया हुआ है। अच्छा, इसको हम लोग रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट को चेंज करके या रीडिफाइन करके हम लोग फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं ना, सिर्फ एक पॉइंट को मॉडिफाई करके। इसमें एक पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे अलग से डिफाइन करके। बहुत जगह तुम देखा होगा एक फंक्शन लिखा है मॉड x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं, और x इक्वल्स टू 0 के अलग से डिफाइन किया हुआ रहता है ना, तो ये अलग से डिफाइन करता है कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए या कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए। ठीक है, ये 0 को छोड़ के हमेशा तो 1 देगा वैल्यू ना, 1 या -1। 0 पे अलग से डिफाइन कर दिया कुछ प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, तो हम लोग एक पॉइंट को अलग से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो एक पॉइंट को मॉडिफाई करके, फिल करके या चेंज करके, ठीक, इसको यहां पे लाके उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बना सकते हैं ना, इसको बोलते हैं इसलिए रिमूवेबल। मतलब इसको डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, बस एक पॉइंट को डिफाइन करना होगा। सही है, तो इसको क्या बोलते हैं, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। दोनों ही रिमूवेबल में काउंट होता है। ठीक, ये भी रिमूवेबल हो गया और ये भी रिमूवेबल हो गया। कैसे रिमूव करेंगे, तो इस पॉइंट को अलग से डिफाइन कर लेंगे। ये पूरा फंक्शन काम करेगा जब ये पॉइंट नहीं होगा तब, जैसे x नॉट इक्वल्स टू 0 लिखे थे। ठीक, और इस फंक्शन को, इस पॉइंट को अलग से डिफाइन कर देंगे, वही वैल्यू डाल देंगे जो LHL RHL के इक्वल आ जाए। नहीं, तो इस केस में क्या होता है, LHL इक्वल्स टू RHL बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a, बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दो टाइप का होता है, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। इसमें एक पॉइंट को फिर से डिफाइन कर दो, एक पॉइंट को रीडिफाइन कर दो, या फिर इसी को यहाँ पे ले आओ। दोनों ही केस में फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो सकता है, इसलिए बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हटा इसको, क्लियर है ना। तो यहाँ पे LHL RHL सेम होना चाहिए, और उस पॉइंट में फंक्शन कुछ भी हो सकता है, डिफाइन हो भी सकता है, डिफाइन नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, ये डिफाइन नहीं है, वहां पे डिफाइन है बट आइसोलेटेड है ना। दूसरा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसमें आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हो, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। मींस ऐसा कुछ LHL RHL भी डिफरेंट हो जाए, LHL RHL डिफरेंट हो जाए, ठीक। इसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं क्या? कॉन्टिन्यूस बनाएंगे तो पूरा फंक्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरा फंक्शन ही अपना प्रॉपर्टी खो दे, फिर क्या उस फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगा? कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए या तो इसको ऊपर शिफ्ट करना होगा या इसको नीचे शिफ्ट करना होगा, पूरा फंक्शन ही अपना प्रॉपर्टी खो देगा ना। उसमें क्या था कि पूरा फंक्शन सेम है, बस एक पॉइंट पे डिफरेंस आया है, उसको अपने दिमाग में रख के आगे बढ़ सकते हैं, तो पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा उसको कॉन्टिन्यूस बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। f ऑफ a चेक करना ही नहीं है, LHL RHL सेम नहीं आया तो वो हो जाएगा तुम्हारा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। देखो इसको, सही है। तो ये हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो जाए, इसमें शिफ्टिंग तो नहीं करना है बट ये भी नॉन रिमूवेबल, इसको भी रिमूव नहीं कर सकते, बहुत कुछ चेंज करना पड़ जाएगा फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। ये नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं, अब मैं ये ड्रॉ करने जा रहा था, ठीक, ये ड्रॉ करने जा रहा था, ये भी चलेगा ना। ये रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल? ये रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल? इसको रीडिफाइन कर सकते हैं क्या? ये LHL RHL सेम है क्या? LHL RHL सेम है, दोनों तो अनडिफाइन है, तो LHL RHL सेम होने का मतलब ही नहीं है, रिमूव कभी नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे ऐसा है कि इस पॉइंट पे तो डिफाइन करके फिर से कॉन्टिन्यूस बना दे इसको, ऐसा पॉसिबल है? इस पॉइंट पे डिफाइन करके फिर से कॉन्टिन्यूस बना दो, ऐसा है कुछ क्या? नहीं। तो ये भी हो गया तुम्हारा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक। और भी एक टाइप का होता है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? फाइनाइट पॉइंट नॉन रिमूवेबल, फाइनाइट वैल्यू नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक। और इसको बोलते हैं, इसको या उसको, इनफाइनाइट वैल्यू नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट वैल्यू नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू क्यों बोलते हैं? सुनो, इसमें तो LHL RHL ही अनडिफाइन है ना, LHL RHL दोनों इंफिनिटी आ रहा है, तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL तो है ही, बट दोनों अनडिफाइन है। इसमें क्या है, इस केस में LHL नॉट इक्वल्स टू RHL बट बोथ आर डिफाइंड, बट बोथ आर फाइनाइट, डिफाइनिंग फाइनाइट, बट बोथ आर फाइनाइट, ठीक है। इसमें LHL एंड RHL आर नॉट फाइनाइट, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL तो है ही, एंड बोथ आर इंफिनिटी, ठीक, प्लस माइनस चलेगा। क्लियर है? तो नॉन रिमूवेबल को बोल देंगे नॉन रिमूवेबल जब LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आ जाएगा, ठीक। सिंगल ये लाइन LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, उसमें दो तीन टाइप का है, इसको तो हटाना, ठीक। क्लियर है चीज? फाइनाइट वैल्यू नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में ना एक और टर्म निकालने बोलता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस इंटरवल को बोलते हैं, ठीक। जंप ऑफ, इस पॉइंट से यहां पहुंचने के लिए कितना जंप करना होगा, ठीक है। तो इस इंटरवल को बोला जाता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मॉड ऑफ LHL माइनस RHL, मॉड ऑफ LHL माइनस RHL, मॉड क्यों नहीं, कोई भी ज्यादा कोई भी कम हो सकता है ना,
इस केस में RHL माइनस LHL करना होगा और इस केस में LHL माइनस RHL करना होगा, तो मॉड लेके ये इंटरवल निकाल सकते हैं, ठीक। तो यही होता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्लियर है। तो ये सिर्फ फाइनाइट वैल्यू वाले में हो सकता है ना, इनफाइनाइट में तो जंप कुछ होगा ही नहीं, अनडिफाइंड है तो, ठीक है। तो इसमें एक टर्म होता है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट एक और नॉन रिमूवेबल होता है, बेटा इसको क्लियर है ना। तो नॉन रिमूवेबल अभी तक हम दो टाइप का पढ़े, एक फाइनाइट वैल्यू और एक इनफाइनाइट वैल्यू। नहीं, फाइनाइट वैल्यू में एक फाइनाइट इंटरवल का जंप आएगा और इनफाइनाइट में कुछ ऐसा नहीं आएगा। एक होता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, इसी में आता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। तो गौर करना, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, साइन पाई बाय एक्स का ग्राफ, साइन पाई बाय एक्स का ग्राफ गौर करो, ठीक। इसका ग्राफ कैसा होगा इमेजिन कर दो, x टेंड्स टू जब प्लस इंफिनिटी है, ठीक, x जब प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगा ना, प्लस जीरो को अप्रोच करेगा ना। जब x प्लस इंफिनिटी पुट कर रहे होंगे तो पाई बाय एक्स का वैल्यू प्लस जीरो को अप्रोच कर रहा होगा ना, तो साइन जीरो जीरो लगभग होता है, बट प्लस से है तो थोड़ा ऊपर ऐसा कुछ ग्राफ होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा है बट पॉजिटिव साइड से, सही है। तो इसी को फॉलो करते हुए आएगा ना इंफिनिटी पे, पक्का। चलो x को बढ़ाओगे, जीरो से बढ़ रहे आगे, सॉरी इंफिनिटी से पीछे आ रहा है, इंफिनिटी से पीछे आ रहा है, x को पीछे लाओगे तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगा ना, जीरो से बढ़ते 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 फर्स्ट टाइम ये 1 कब होगा, पाई बाई 2, जब x का वैल्यू 2 लेंगे, पक्का। उससे पहले, उससे आगे की बात करें, 2 से आगे की बात, 3 पाई बाई 3 पे पॉजिटिव, पाई बाई 4, पाई बाई 5, पाई बाई 6, पाई बाई 100, पाई बाई लाख, पाई बाई करोड़, पाई बाई 10 करोड़, सब पॉजिटिव होगा ना। तो पॉजिटिव वैल्यू बट बढ़ रहा है, बढ़ते 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 पहली बार पाई बाई 2 पे जाके 1 होगा। उससे पहले कभी भी क्रॉस नहीं करेगा एक्सिस को, हमेशा पॉजिटिव रहेगा बट 1 से छोटा, सही है। बढ़ रहा है, पाई बाई 2 से पीछे आओ, फर्स्ट टाइम ये जीरो कब होगा, पाई मींस एक्स, सॉरी ये 2 होगा ना, ये तो 2 होगा, एक्स एक्स एक्स, ये तो 2 होगा, तब तो ये पाई बाई 2 बनेगा ना, ठीक है। जब x इक्वल्स टू 1 पे जीरो हो जाएगा ना, तो ये ग्राफ फर्स्ट टाइम जीरो होगा x इक्वल्स टू 1 पे। -1 कब होगा, 2 बाई 3 पे, क्या बोल रहा है, हाँ सही बोल रहे, 2 बाई 3, x का वैल्यू जब 2 बाई 3 लेंगे तब तो 3 पाई बाई 2 आएगा ना, तो फर्स्ट टाइम 2 बाई 3 पे -1 होगा, ठीक, पक्का 2 बाई 3। फिर जीरो कब होगा, हाफ पे 2 पाई बन जाएगा, हाफ पे फिर जीरो, फिर +1, समझ क्या बोल रहे हैं, हाफ पे जीरो हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम 1/4 पे, सॉरी 1/3 पे जीरो होगा, 1/3, ये 1/2 है, फिर 1/3 पे जीरो, 1/4 पे जीरो, 1/5 पे जीरो, 1/6 पे जीरो, 1/7, 1/8, 1/9, 1/100, 1/1 लाख करोड़, सब पे जीरो आएगा ना, सब पॉजिटिव है, 1/100, 1/100, 100, 200, 300, सारा पॉजिटिव वैल्यू है। सोच कितना वो शार्पली, कितना स्पीड से वो वाइब्रेट करेगा, इस यहाँ पे बहुत ही स्पीड से 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसा होगा ना, पक्का। और ऐसे करते करते फिर तुम्हारा -2/3 पे जाके +1 बनेगा, सही है। फिर -2 पे जाके -1 होगा, -2 पे, सही है ना। और फिर नेगेटिव 0 को अप्रोच कर लेगा, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ना। जल्दी बोल, समझ आया ग्राफ का ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते उस टाइप का, बट ऐसा ही कुछ होगा ना, -1 to 1 बहुत तेरे, -1 to 1 ग्राफ समझ आया क्या बोल रहे हैं, सही है। अब सो जीरो के आसपास इमेजिन कर, जीरो के आसपास 1 डिवाइडेड बाय 1 लाख और 1 डिवाइडेड बाय 1 करोड़, कितना नजदीक का इंटरवल है ना, कितना नजदीक का इंटरवल है ना। सोच, उतने
टाइम में 1/1 लाख से लेके 1/1 करोड़ तक में 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, 1,04,000, 1,05,000 उतने बार जीरो होगा, मतलब बहुत ही स्पीडली वाइब्रेट करेगा वहां पे। तो ऐसा बोला जाता है जीरो के आसपास का बात करें तो वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे हम लोग एग्जैक्टली क्या वैल्यू है। हाँ ये बोल सकते हैं कि -1 से +1 के बीच कुछ आएगा, बट क्या आएगा वो बता पाएंगे क्या? क्या आएगा वो एग्जैक्टली बता पाएंगे? नहीं। जीरो के आसपास फंक्शन बहुत ही स्पीड से, इनफाइनाइट स्पीड से ऑसिलेट करता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसको भी रिमूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी एक पॉइंट पे थोड़ी ना है, ये तो बहुत सारे पॉइंट्स पे वाइब्रेट कर रहा है ना। जीरो के आसपास बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा जहां पे ऑसिलेट कर रहा हो, बहुत ही स्पीडली ऐसे कर रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस है, गौर से देखना, तो जीरो को छोड़ के किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं है, पर जीरो के आसपास बहुत स्पीड से वाइब्रेट करेगा। तो यहां भी एलएचएल आरएचएल सेम नहीं लिया जाता है, क्लियर है? तो इस केस में ये होगा ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, एलएचएल नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, ठीक है। तो इसको भी नॉन रिमूवेबल में काउंट किया जाता है। ऐसे ही cos π/x से मतलब खुद से ड्रॉ करना, इसी टाइप का कुछ आएगा cos π/x से ग्राफ। तो ये 3 टाइप का डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल होता है, ठीक। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ में सारा डिसकंटिन्यूटी ना एक साथ शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक। सारा ऑसिलेटरी ड्रॉ करेंगे तो फिर नीचे 1/x को लाना ही पड़ेगा, साइन लेके चलते हैं। इसके आसपास में बहुत ही रेपिडली वाइब्रेट करो। अच्छा, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो कभी किसी ऐप पे ग्राफ ड्रॉ करते हुए देखिए तो कैसा दिखेगा आपको? यहाँ पे ऐसे डॉटेड दिखेगा, ऐसा दिखेगा इसके आसपास -1 से +1 के बीच में ऐसा दिखेगा, वाइब्रेट कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है ही नहीं, -1 to 1 कहीं भी आपको मिल सकता है, ठीक। ऑसिलेटर हो गया, एक नॉन रिमूवेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉन रिमूवेबल हो गया, एक रिमूवेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी हो गया, नॉन रिमूवेबल हो गया, रिमूवेबल हो गया, एक इनफाइनाइट ड्रॉ कर लेते हैं। और बचा क्या? और कुछ बचा? इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी हो गया, नॉन रिमूवेबल, फाइनाइट नॉन रिमूवेबल हो गया, नहीं सिंपली नॉन रिमूवेबल हो गया। अच्छा, अनडिफाइंड, एक डिफाइंड वाला कर लेते हैं, एक डिफाइंड वाला रिमूवेबल, और कुछ बचा? पॉइंट का रिव्यू करते हैं। ये पॉइंट ए, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी और इस पॉइंट को ई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ए पे कौन सा डिस्कंटिन्यूटी है? ए पे इनफाइनाइट वैल्यूड नॉन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, इनफाइनाइट वैल्यूड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। बी पे बात करें तो क्या होगा? ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी स्पेलिंग सही है, इसको भी नॉन रिमूवेबल काउंट किया जाता है, ठीक। सी पे क्या है? सी पे कौन सा? सी पे फाइनाइट वैल्यू नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट वैल्यू
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डी पे क्या है, डी पे एट पॉइंट डी मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और की पॉइंट पे क्या है, आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसी 5 टाइप का डिसकंटिन्यूटी होता है। कौन कौन सा जो बेसिक फंक्शंस होता है वो तो पता होगा आपको ना, ट्रिग्नोमेट्रिक, कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब याद होगा ना। तो बेसिक फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी हम लोग ग्राफ से देख के बता देंगे। ठीक है, जो पढ़ाया जा चुका है पहले ही। तो इस चीज को फिल करना, ठीक, बस सही से ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे, बट ढंग से फिल करना है इस चीज को। बढ़िया गया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, find the point of discontinuity of following function। अच्छा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब जिस x पे डिसकंटिन्यूअस है वो x बताना है, जिस x पे डिसकंटिन्यूअस है वो x बताना है। पहला f of x equals to 1/2 sin x minus 1, second f of x equals to 1/x square minus 3 mod x plus 2, x square minus 3 mod x plus 2। थर्ड है f of x equals to 1/x to the power 4 plus x square plus 1, x to the power 4 plus x square plus 1। फोर्थ है f of x equals to 1/1 minus 1/1 minus e to the power x minus 1/x minus 2। ठीक है, एंड लास्ट है f of x equals to box of box x minus box of x minus 1। ठीक है, तो बस वही चीज देखना कि फंक्शन कब अनडिफाइन हो रहा है ना। ये फंक्शन कब अनडिफाइन है, कब अनडिफाइन होगा जब नीचे जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, तो जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट को हटा देंगे। 2 sin x minus 1 इक्वल्स टू 0 सॉल्व करते हैं, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा ना, अनडिफाइंड है तो डिसकंटीन्यूअस होगा ही होगा। तो sin x इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ, मींस x इक्वल्स टू कितना हो गया, n pi प्लस -1 टू द पावर n into pi by 6। इस सारे पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है क्या, n belongs to integer। बढ़िया जी, सब फालतू का बेसिक क्वेश्चन है, हटा इसको। सेकंड देखते हैं, सेकंड भी फ्रैक्शन टाइप का फंक्शन है ना, फ्रैक्शन, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन टाइप का फंक्शन है तो ऊपर डिफाइन है नीचे भी डिफाइन, तो x स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू 0 करके सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको हटा देंगे। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन क्या था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ना, हाँ तो सही है। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पूछता तो ऑल रियल नंबर माइनस ये कर लेते हैं,
जिसका आंसर आया था, पहला का जो आंसर आया था ऑल रियल नंबर माइनस कर लेते अगर कॉन्टिन्यूटी पूछता तो, और डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा है तो जहां पे अनडिफाइंड है वही निकालते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर कर सकते हैं ना, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज करोगे तो मॉड एक्स इक्वल्स टू 0 एंड मॉड एक्स 1, मॉड एक्स इक्वल्स टू 2 एंड मॉड एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। एक्स नॉट इक्वल्स टू या प्लस माइनस 2 एक्स प्लस माइनस 1, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी प्लस 2 माइनस 2 1 माइनस 1, सही है ना, कोई है क्या? अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूछा होता तो ऑल रियल नंबर माइनस ये सारा पॉइंट। बढ़िया आगे थर्ड क्वेश्चन, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ना, ये तो कभी जीरो हो भी नहीं सकता, पॉजिटिव प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 1, कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक। तो इसका डोमेन क्या है, सॉरी इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा 5, या ऐसा ही तो फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, इस केस में क्या होगा f of x इज continuous for all real x, for all x belongs to R, ठीक है, सारे x पे फंक्शन कंटीन्यूअस है, हटा इसको, नहीं ये कभी जीरो नहीं होगा, अरे ये नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, दो नॉन नेगेटिव में 1 ऐड करोगे तो भी जीरो आ सकता है, कभी नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करें, इसमें दो जगह डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, एक तो इस पूरा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये वाला और एक इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, तो दोनों डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए क्या, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए इस पूरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए, 1 माइनस e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसको जीरो करके सॉल्यूशन निकालो, जो सॉल्यूशन आएगा वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा फिर इसको भी तो जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला x माइनस 2 भी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, इक्वल्स टू 0 करके सॉल्यूशन निकालते हैं, वही डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, यहाँ से कितना आएगा e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू e टू द पावर 0 मींस x इक्वल्स टू 1, फिर से बोल x माइनस 1 बाय x माइनस 2 इक्वल्स टू इस पूरा जीरो नहीं, इस केस में या इस केस में, इस केस में इस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये फ्रैक्शन कब अनडिफाइंड होगा, जब x का वैल्यू 2 लेंगे, इसको साइड करना है, डिसकंटिन्यूटी ही पूछा गया है, तो ये आंसर बोलेंगे ना, ठीक है। तो यहां से आ गया 1, वहां से आ गया 2, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1 and 2, आगे अच्छा ऐसा तो मन में नहीं आ सकता, आरएचएल आप कहाँ चेक कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में आरएचएल कहाँ चेक कर रहे हैं, आरएचएल तब ना जब किसी पॉइंट पे चेक करने बोलेगा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, पूछा किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, अनडिफाइंड वाला चीज भी तो डिसकंटिन्यूटी शो करता है ना, नहीं। और फंक्शन हम लोग को पहले फंक्शन के बारे में आइडिया है कि कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, फंक्शन के बारे में हम लोग को आइडिया है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स ऑफ बॉक्स x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस 1, बॉक्स ऑफ बॉक्स x माइनस बॉक्स पूछ रहा है इसका डिसकंटिन्यूअस, तो जब बॉक्स इंटीजर होता है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना, जब बॉक्स के अंदर इंटीजर आएगा तो बॉक्स
फंक्शन बॉक्स के अंदर जब जब इंटीजर आता है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, सही बोल रहे ना? अच्छा, बॉक्स ऑफ बॉक्स से कोई मतलब हुआ क्या? बॉक्स ऑफ बॉक्स से कोई मतलब नहीं हुआ, इंटीजर को फिर से बॉक्स में डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड बॉक्स मीनिंगलेस चीज है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग 1 को बाहर कर सकते हैं ना, बॉक्स साइन से इंटीजर बाहर निकाल सकते हैं। तो बॉक्स ऑफ एक्स रहने दो इसको, माइनस इसको लिख रहे हैं बॉक्स ऑफ एक्स माइनस 1। बॉक्स ऑफ एक्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया, हमेशा कॉन्टिन्यूअस, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागल हो गया चल, खुद तो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और तुम लोग कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है भूकंप टाइप का? कैसे हिल रहा है आप? सही बात। चल देखते हैं क्वेश्चन है, f of x equals to ln 1 plus x whole to the power 1 plus x minus x whole divided by x square. Then find f of 0 if f is continuous at x equals to 0. Find f of 0. Question है find f of 0 if f of x is continuous at x equals to 0. क्या करना है? LHL RHL निकालना ना। बोला कि कौन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स जो LHL होगा RHL वही फंक्शन का वैल्यू होगा, नहीं? तो 0 के आसपास LHL निकाल लो या RHL निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही होगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई भी एक निकाल देते हैं, ठीक। RHL निकाल रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा मन में आ रहा है वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं आप? नहीं, मन में आ रहा है वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये 0 पे अनडिफाइंड है, अलग से डिफाइन करने के लिए पूछा गया है, ठीक, ताकि 0 पे डिफाइन कर सके वो। ये फंक्शन 0 पे डिफाइन है क्योंकि नीचे x स्क्वायर है, तो डायरेक्टली इसमें 0 पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तुमसे अलग से पूछा गया है फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए, ठीक, तो इसमें 0 पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बढ़ रहे आगे, LHL या RHL कोई भी एक निकाल, RHL मुझे ज्यादा बेटर लगता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट लॉग 1 प्लस x को साइड कर लें, नीचे ले आए, 1 प्लस x लॉग 1 प्लस x माइनस x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। सही है? एक्सपैंड कर लेना, एक्सपैंड करो तो बेटर रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x का एक्सटेंशन क्या होगा? log 1 प्लस x का एक्सटेंशन मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करेंगे, 1 इंटू लॉग x पहले लिख रहे हैं, तो x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस डॉट 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 स्क्वायर तक ही काम है ना, ठीक है। सेकंड है x इंटू लॉग x प्लस x इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, सही है ना, डॉट 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 माइनस x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से छोटा टर्म्स कैंसिल होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से नीचे का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर से जो नीचे का टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, अनडिफाइन कर देगा उसको। क्या चेक कर तो x कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहां से एक ही तो x है, यहाँ प्लस x और यहाँ माइनस x कैंसिल। अच्छा, हायर पावर कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि हायर पावर में एक्स स्क्वायर कटने के बाद भी ऊपर x बचेगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करेंगे ऊपर नीचे,
ऊपर रूट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा माइनस हाफ प्लस वन मीन्स प्लस हाफ, ऊपर आ गया प्लस हाफ, नीचे आ गया वन, आंसर कितना हो जाएगा प्लस हाफ। सही है, देखना यहाँ माइनस हाफ है और यहाँ प्लस वन नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हाफ नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हायर पावर तो जीरो हो जाएगा, जो उसका कोएफिशिएंट आएगा वही आंसर हो जाएगा, ऊपर नीचे मिला के, नीचे वन है ऊपर हाफ, आंसर है प्लस हाफ। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना होगा हाफ। सही है, टाइम है तो